अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज का जो फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 है गालबन आपका। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन निकला मसावात से। मसावात का क्या मतलब होता है? बराबरी, किसी चीज़ में इक्वल करना है। जैसे हम मैथ में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अकाउंटिंग में भी इक्वेशन बनाते हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए बनाते हैं कि हम ये देख सकें कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मींस कि हमारे बिज़नेस के एसेट्स क्या है, हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ कहाँ पे क्रिएट हो रही है, हमारे बिज़नेस का कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने अपने बिज़नेस के लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को अपने बिज़नेस के एसेट के साथ इक्वल करना होता है ताकि हमें अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकें। ठीक है, तो इसमें अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, बनती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लाजमी होंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लाजमी होंगे। वो इफेक्ट चाहे दोनों वो कैपिटल के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। समटाइम एक कैपिटल में इजाफा हो रहा होता है, एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, एक कैपिटल डिक्रीज हो रहा होता है, सॉरी एसेट। दूसरा क्या है कि ये दूसरा इफेक्ट इसका एक एसेट वाली साइड पे हो सकता है और दूसरा कैपिटल वाली साइड पे या लायबिलिटी वाली साइड पे इफेक्ट कर सकता है उसको। दोनों में से कोई भी, दो इफेक्ट लाजमी है। तीन भी होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन दो मस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका 31 है, ठीक, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये एग्जांपल है आपकी। एज्यूम कहते हैं डैट मिस्टर नवीद डिसाइडेड टू स्टार्ट अ शूज़ बिजनेस ऑफ हिज ओन टू बी नोन एज नवीद शूज़ कंपनी। द न्यू बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन मिस्टर नवीद इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन हिज बिजनेस। मिस्टर नवीद साहब ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, शूज़ बिजनेस का वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख की। अब बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, बिज़नेस को एक कैपिटल है उनका, उन्होंने कैपिटल एक इन्वेस्ट किया है 5 लाख का। ठीक है, उसमें अब बिज़नेस को स्टार्ट करने की या बिज़नेस में जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी एंट्री की हमारे पास होती है कैश टू कैपिटल। अब कैश जो हमारा होता है वो एसेट होता है। जो एसेट आता जाएगा वो आपने एसेट के हेड में इसमें लिखते जाना है। कैश आएगा हमारा, कैश लिख लेंगे। कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, तो कैश और कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं। कितने का बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने? ₹5 लाख है। ठीक है, ये 5 लाख इधर आ जाएगा, रुपीज़ यहाँ पे 7 लगा लेंगे और ये 5 लाख इधर कैपिटल आ जाएगा। ये दोनों इक्वल होगी हमारी। ठीक है जी, 5 लाख ये है, 5 लाख ये है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इसके साथ बैलेंस के साथ हेडिंग दे देंगे 5 लाख। ये बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 5 लाख लिख लेंगे। नंबर सेकंड पे वो कहता है ही परचेज बिल्डिंग। मिस्टर नवीद ने एक बिल्डिंग परचेज की है ₹2 लाख से। बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री हमारे पास क्या होगी? बिल्डिंग टू कैश। बिल्डिंग खरीदी है, कैश, बिल्डिंग भी एसेट है, कैश भी एसेट। अब ये देखें दोनों एसेट पे इफेक्ट हो रहा है। एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब बिल्डिंग खरीदी हमने, बिल्डिंग टू कैश एंट्री बनेगी हमारी, बिल्डिंग में इजाफा हो जाएगा, यानी बिल्डिंग अकाउंट बन जाएगा एक, और कैश से हमने खरीदी है तो कैश में से हम माइनस कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, एक एसेट लिख लेंगे हम, दूसरा बिल्डिंग के नाम से। बिल्डिंग खरीदी हमने 2 लाख की, ये 2 लाख इधर आ जाएगा। इधर से 5 लाख में से हम 2 लाख माइनस कर देंगे। बिल्डिंग टू कैश है, इस कैश में से हमने 2 लाख की बिल्डिंग खरीद लिया। अब हमारे पास कैश रह गया है 3 लाख, यहाँ पे बैलेंस, और ये 2 लाख इधर आ जाएगा। 3 + 2 5 लाख। इधर कोई इफेक्ट नहीं हो, इधर आप 0 भी लिख सकते हैं, इधर नील भी आप लिख सकते हैं, और इधर ऐसे स्लैश भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, 5 लाख ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है और ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे हम जब जाएंगे, उन्होंने कहा हुआ है बुक में कि ही मिस्टर नवीद परचेज फर्नीचर ₹30,000। अब फर्नीचर एक बिजनेस के लिए एक परचेज कर लिया गया 30,000 का। ठीक है जी, तो फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर भी एक एसेट है, फिक्स एसेट आपका। फिर एक और एसेट आ गया आपके बिजनेस में, और एंट्री क्या होगी हमारी? फर्नीचर टू कैश।
तो हम एक फर्नीचर के नाम से इधर हेड बना लेंगे फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट। और कितने का ख़रीदा हमने? 30,000 का। ये 30,000 इधर आ जाएगा। बिल्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0 आ जाएगा। कैश में हम 30,000 जो है वो माइनस कर देंगे, फर्नीचर टू कैश एंट्री है। तो ये अब कैश आपके पास कितना आ जाएगा? 2,70,000। ये 2 लाख ऐसे आ जाएगा फॉर द सेक ऑफ बैलेंस। और ये 30,000 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। 2,70,000 और 2 लाख, 4,70,000 और 5 लाख आ जाएगा। इधर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये 5 लाख ऐसे ही हम इसको बैलेंस के लिए उतार लेंगे नीचे। ठीक है जी। और नंबर नेक्स्ट पे क्या कहते हैं जी? ही परचेज गुड्स शूज़ फॉर ₹1,50,000 टू स्टॉक अप टू बिजनेस। एक गुड्स खरीदी हमने स्टॉक बिजनेस का 1,50,000। गुड्स भी आपका एसेट होता है। एंट्री हमने क्या की? परचेज टू कैश या सप्लाईज टू कैश। अब यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं, सप्लाईज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी हमारी? गुड्स के नाम से एक एसेट बन जाएगा, या सप्लाईज के नाम से बना लें आप एसेट 1,50,000। पर कैश में से हम माइनस कर देंगे 1,50,000। ठीक है, ये नंबर 4 ट्रांजैक्शन आ जाएगी आपकी। ये 1,50,000 ऐसे आ गया, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ जाएगा। इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 लाख ऐसे आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000। देखिए जी, 5 लाख बन गया, 1,20,000, 2 लाख, 3,20,000 और 30,000, 3,50,000 और 1,50,000, 5 लाख बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपका 5 लाख ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे बैलेंस के नाम से। नंबर नेक्स्ट है आपका ही सॉल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर ₹80,000 फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनके आपके 3 इफेक्ट भी होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक चीज़ सेल की है, 60,000 की कॉस्टिंग है उनकी, और कैश पे सेल की है 80,000 की। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि इतने की चीज़ है, चीज़ की लागत है। ठीक है, कॉस्ट आई है इतनी चीज़ को बनाने के लिए। हमने 60,000 की एक चीज़ थी, हमारे पास गुड्स थी, उसमें उसको हमने 80,000 में मार्केट में सेल कर दिया, हमें प्रॉफिट हो गया 20,000 का। अब इस ट्रांजैक्शन के आपके 3 इफेक्ट होंगे। पहले देखें, गुड्स हमने सेल की हैं 60,000 की, तो गुड्स में से हम 60,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1,50,000 की गुड्स पड़ी हुई थी, अवेलेबल थी। उसमें से हमने 60,000 की गुड्स जो है वो माइनस कर दी, यानी सेल कर दी। और हमने सेल कितने में की है? 80,000 में। 80,000 हमें उसकी प्राइस मिले, यानी हमारे कैश में 80,000 का इजाफा हो जाएगा। हम 80,000 इधर ऐड कर देंगे 80,000, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। और इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी 2 लाख आ जाएगा ऐसे ही। इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगी, 30,000 आ जाएगा ऐसे। और अब हमारे पास गुड्स थी 1,50,000 की, उसमें से हमने 60,000 की सेल कर दी, तो ये हमारे पास आ जाता है 90,000। ठीक हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट, हमने 60,000 गुड्स में से माइनस किया, 80,000 कैश में ऐड किया। अब हमने ये देखना है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि 4 चीज़ें जो कैपिटल को इफेक्ट लाजमी करेंगी: इनकम, प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंस। ये 4 चीज़ें कैपिटल को इफेक्ट करेंगी। अगर आपके बिजनेस में किसी ट्रांजैक्शन में या किसी गुड्स को आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है या कोई आपकी इनकम आती है, आप इनकम को रिसीव करते हैं, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगी, यानी कैपिटल में उसमें इजाफा हो जाएगा। और अगर कोई आप एक्सपेंस करते हैं या आपका कोई लॉस हो जाता है, तो वो कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, वो कैपिटल में से माइनस हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ये प्रॉफिट हो रहा है। 60,000 की गुड्स थी, हमने 80,000 में सेल कर दी है, तो हमें 20,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 20,000 ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5,20,000। ठीक है जी, इधर भी 5,20,000 आपका बन रहा है। और यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिख देनी है, और यहाँ पे आपने लिख देना साथ बैलेंस। ठीक हो गया जी। नंबर 6 पे आपके कहता है ही परचेज गुड्स। ही परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। चीज़ें हमने परचेज की हैं 30,000 की क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है उधार पे चीज़ हमने खरीदी है, या उधार पे सेल किया। परचेज़ किया तो हम खरीदी होगी उधार पे।
उधार पे ख़रीदने का मकसद ये होता है कि हमारा कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, हमने कोई हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चीज़ खरीदी है तो मैंने पैसे देने हैं, जब तक वो पैसे पे नहीं करूँगा वो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। गुड्स मैंने ख़रीदी, गुड्स में इजाफा हो गया, कितने का 30,000 है, यहाँ पे गुड्स में मैं 30,000 ऐड कर दूँगा, और उसकी वजह से मैंने गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदी थी, उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी वाली साइड पे हम क्रेडिटर के नाम से एक लाइबिलिटी बनाएंगे, और कितने की ख़रीदी थी हमने गुड्स 30,000 की, यहाँ पे 30,000 लिख लेंगे। और कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये 5,20,000 ऐसे आ जाएगा, और ये 30,000 इधर ऐसे हम इसको बैलेंस के लिए उतार लेंगे, ये आ जाएगा आपका 50,000। यहाँ पे देखते हैं अब कितना आता है, 90,000 प्लस 30,000 ये आ जाएगा 1,20,000, ये 30,000 ऐसे आ जाएगा, ये 2 लाख ऐसे आ जाएगा, और इधर भी 2 लाख ऐसे आ जाएगा। और ये देखें जी 5,50,000 बन गया, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, 4 लाख 30 और 1,20, 5,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन नंबर ये 6 बनी थी, और यहाँ पे आपने लिख दिया इसको बैलेंस। नंबर 7 पे देखिए जो ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ पे चीज़ें सेल की गई हैं, 50,000 की कॉस्टिंग है उनकी, 70,000 में सेल कर दिया, और सेल हमने की है क्रेडिट पे, उधार पे सेल की है। ठीक हो गया, यहाँ पे कैश जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। गुड्स सोल्ड की हैं हमने 50,000 की, मीन्स के गुड्स में से 50,000 हम माइनस कर देंगे, ये 50,000 हमने इधर से माइनस कर दिया। कॉस्टिंग थी ये, कितने में सेल कर दी, 70,000 में, और सेल किया हमने क्रेडिट पे। ठीक है, अब क्रेडिटर जब हम किसी पर्सन को गुड्स सेल करते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, और डेटर आपका होता है एसेट होता है। तो एसेट के नाम से हम डेटर के नाम से एक एसेट बना लेंगे, यहाँ पे एसेट वाले हेड में कितने का, 70,000 का, ये 70,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर दोबारा प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, तो 20,000 हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और ये आपका कैपिटल आप आ जाएगा 5,40,000, ये 30,000 इधर आ गया। अब इधर देखते हैं हमारा क्या इफेक्ट होता है, 70,000 ये आ गया, गुड्स में से 50,000 माइनस किया तो ये 70,000 आ जाएगा, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ गया, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 लाख आ गया, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी 2 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बैलेंस। लेकिन 5,70,000 बन रहा है उधर, इधर भी 5,70,000 है, 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4 लाख 30,000 और 5,70,000 ये आ गया। नंबर 8 पे चलेंगे, तो नंबर 8 पे हमें क्या कहता है, नंबर 8 पे ट्रांजैक्शन हमारे पास ये है, क्रेडिटर वाज पेड ₹30,000। क्रेडिटर ने अमाउंट जो है वो पे कर दिया है 30,000 की, क्रेडिटर्स की हमारी लाइबिलिटी थी 30,000 की, हमने गुड्स परचेज़ की हुई थी क्रेडिट पे। अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, यानी क्रेडिटर ने क्या किया, जो अमाउंट है 30,000 की वो पे कर दिया है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, पहले हमने अमाउंट पे की है, हमारे कैश में कमी हो जाएगी, यानी हमारा कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से जो हमारी लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमारी लाइबिलिटी थी 30,000 से इंक्रीज़ हुई थी, तो लाइबिलिटी हमारी जो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं 30,000 फिर हम कैश में से डिडक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1,70,000 बैलेंस। बिल्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 लाख ऐसे आ जाएगा। फर्नीचर के ऊपर भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं है, ये भी ऐसे हम लिख लेंगे। गुड्स के ऊपर भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं है, ये भी हम ऐसे लिख लेंगे। डेटर्स के ऊपर भी किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब लाइबिलिटी वाली साइड पे आएंगे तो हमने क्रेडिटर ने पैसे पे कर दिए, हमने क्रेडिटर ने 30,000 जो वो पे कर दिया, तो क्रेडिटर कितने रह जाएंगे हमारे पास 0, और कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5,40,000 इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 5,40,000 ये आ गया, और 5,40,000 ये आपका बन रहा है। नंबर नेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो नंबर नेक्स्ट कहता है जी, नंबर 9 पे जो ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹40,000। डेटर से हमें कैश रिसीव हो गया। डेटर कौन होता है, जिनको हमने उधार पे कोई चीज़ सेल की होती है,
तो हमने उनसे पैसे रिसीव कर लिए, हमने डेटर से अमाउंट लेनी थी 70,000 की, उसमें से हमें 40,000 जो है वो रिसीव हो गया। कैश हमें रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम कैश में ऐड कर देंगे हम 40,000। बिल्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है, गुड्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है, और कैश में से हम 40,000 जो है डेटर में से वो माइनस कर देंगे। अब डेटर हमारे पास रह जाएंगे रिमेनिंग 30,000, ये 70,000 ऐसे हम नीचे उसको फॉरवर्ड कर लेंगे, 30,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 लाख, और ये इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,10,000। ठीक है जी, ये बैलेंस हमारे पास आ गया। नंबर 9 ट्रांजैक्शन जो आपकी है, देखें 5,40,000 बन गया, ये इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ज़ीरो आ गया, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5,40,000 ही आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 10 है हमारे पास। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 25,000 वर लॉस्ट बाय फायर। चीज़ें हैं जो हमारी लॉस हो गया उनको आग लगने की वजह से। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में शायद बताया था इसको शुरू करने से पहले कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपिटल को इफेक्ट लाजमी करती हैं, जैसे एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है और इनकम है। ये चारों चीज़ें जो है कैपिटल को इफेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कहा कि गुड्स जो है वो लॉस हो गई हैं बाय फायर, आग लगने की वजह से हमें लॉस हो गया। गुड्स थी हमारे पास 70,000, उसमें से 25,000 की जो गुड्स थी वो हमारे से फायर आग लगी, वो नुकसान हो गया हमें। और दूसरा फैक्ट इसका कैपिटल के ऊपर क्या रहेंगे, यानी कैपिटल में से 25,000 जो वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,15,000। इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ज़ीरो ऐसे आ जाएगा, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेटर्स के ऊपर भी 30,000 ऐसे लिख लेंगे, इधर से हमने माइनस किया तो ये आ जाता आपका 45,000, और ये 30,000 आ जाएगा ऐसे ही, इधर भी 2 लाख ऐसे आ जाएगा, और ये 2,10,000 आ गया, ये बैलेंस आ जाएगा आपका। ये नंबर 10 ट्रांजैक्शन बन जाएगी। देखें 5,15,000 बन रहा है, 2,10,000 और 2 लाख, 4,10,000, 4,40,000, 4,85,000 और 30,000, 5,15,000। ठीक हो गया जी। नंबर नेक्स्ट में अगर 11 पे हम देखें तो उसमें कहता है जी ही पेड सैलरीज एंड टेलीफोन बिल ₹7,000। अब हमने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं, यानी हमारा एक्सपेंस हो गया, कोई सैलरीज पे करनी थी अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई टेलीफोन का बिल आया तो वो हमने पे करना था, तो वो भी हम उसमें लिख लेंगे। अब उसका इफेक्ट क्या होगा कैश पे और कैपिटल पे। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल को इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस की जो ऑनर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 70,000 जो हम 7,000 सॉरी वो माइनस कर देंगे कैपिटल में से, तो ये आ जाएगा 5,08,000। इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ जाएगा, ये इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 45,000 आ जाएगा, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ जाएगा, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 लाख आ जाएगा, और इधर से हम 7,000 जो है वो माइनस कर देंगे एक्सपेंस जो हमने किया था, ये आ जाएगा आपका 2,03,000 बैलेंस। नंबर 11 ट्रांजैक्शन देखिए जी 5,08,000 बन गया, इधर भी 5,08,000 आ गया। नंबर लास्ट पे वो कहता है कि ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक ₹50,000। हमने बैंक से बोरोड किया, यानी बैंक से लोन ले लिया 50,000 का, हमारी लाइबिलिटी बन गई, हमने लोन लिया है, बोरोड किया है, तो जब बोरोड करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बनती है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होते थे, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे कैश में इजाफा हो गया। अब यहाँ पे लाइबिलिटी वाली साइड पे हम यहाँ पे एक और लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे बैंक लोन के नाम से, यहाँ लोन फ्रॉम बैंक लिख सकते हैं आप, बैंक लोन आ जाएगा 50,000 का, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 5,08,000 आ गया ये, और ये 50,000 आ गया, ये हो गया आपका 5,80,000, ये ज़ीरो है, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ जाएगा, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 45,000 आ गया, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 30,000 आ गया, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 लाख आ गया,
और यहाँ पे हमने कैश बोरोड किया था मनी 50,000 हमारे पास कैश आ जाएगा 2,53,000 बैलेंस। नंबर 12 ट्रांजैक्शन देखिए 5,58,000 इधर है, 5,58,000 है। इसका मतलब अब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वल है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये आ जाएगा आपका 5,58,000 और एसेट भी आपके हैं 5,58,000 के, ये आपके। अच्छा, अब ये करवाने का आपको पर्पस ये था कि अब आपके जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इसको इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसमें देखेंगे आप जो चीज़ें यहाँ पे हमने सॉल्व की हैं वही सारी आपकी इसमें आ जाती हैं। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में चैप्टर है, अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड चैप्टर है और इसका पेज नंबर आपका है 41 है। प्रॉब्लम नंबर 1 कहते हैं शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। नंबर सेकंड पे ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। नंबर 4 पे आ जाता है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। और नंबर 5 पे आ जाता है ही पेड सैलरी ₹1,200। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते क्या थे? अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ये बनती है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये इक्वेशन हमारी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सब ट्रांजैक्शन नंबर इसकी 1 है। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने एंट्री की कैश टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा कैश एसेट होता है, एसेट आ गया आपका 84,000 और कैपिटल आपका हो गया 84,000। ये हमने बैलेंस कर लिया इसको। नंबर सेकंड में उन्होंने बताया था कि ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। चीज़ें परचेज की गई हैं कैश पे, कैश पे चीज़ें परचेज की हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स भी आपका एसेट है और कैश भी एसेट है। एक एसेट में इजाफा हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। परचेज टू कैश एंट्री होती है हमारी। कैश में से हम 13,000 माइनस कर देंगे और गुड्स में एक एसेट बन जाएगा हमारा 13,000 से। तो 84,000 में से हमने 13,000 डिडक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस जो बकाया आया हमारा 71,000 है और 13,000 है तो ये आपका बन जाएगा 84,000 और इधर कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो इसको हम 84,000 ही रखेंगे। नंबर 3 में कहता है ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। अब हमने एक फर्नीचर भी परचेज कर लिया है, फर्नीचर भी एसेट है। एंट्री हम करते हैं फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर आया हमारे पास एसेट था 2,000 का, कैश में से फर्नीचर टू कैश है, कैश में से हमने माइनस कर दिया। तो ये कैश में से हमने 2,000 माइनस किया तो हमारा कैश का बैलेंस अब रह गया 69,000 रिमेनिंग और गुड्स हमारे पास ऐसे 13,000 है और 2,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया। अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 84,000 बन जाता है। कैपिटल के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं किया गया। नंबर 4 पे है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। ये लास्ट टाइम में हमने ये ट्रांजैक्शन की थी कि चीज़ें हमने सेल की हैं 3,000 की कैश पे, कॉस्टिंग उनकी थी 1,800। कॉस्टिंग का मतलब है कि जितने की वो चीज़ थी 1,800 की चीज़ थी हमने 3,000 में सेल कर दी। अब इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट आ गए हमारे पास। पहला क्या, हमने गुड्स सोल्ड की हैं उसका इफेक्ट आ गया। दूसरा हमने कितने में सोल्ड की हैं वो इफेक्ट आ गया। तीसरा हमने ये देखना है कि अगर उन गुड्स को सेल करके हमारे से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमने इफेक्ट करना है। अब देखें गुड्स थी 1,800 की कॉस्टिंग थी उनकी, 1,800 हमने गुड्स में से माइनस किया तो 13,000 में अगर हमने 1,800 माइनस करते तो हमारे पास आ जाता है 11,200 और हमने सेल कितने में की है 3,000 में, प्राइस उनकी हमें 3,000 मिली है तो 3,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। क्यों, हमने कैश पे सेल की हैं तो कैश में ऐड कर देंगे। कैश हमारा अब आ गया 72,000, 11,200 गुड्स की वैल्यू रह गई थी हमारे पास और फर्नीचर हमारे पास ये था। अब हमें इसमें हुआ प्रॉफिट्स, 1,800 की गुड्स थी 3,000 में हमने सेल कर दी तो हमारे पास 1,200 का जो प्रॉफिट हो गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस और इनकम ये 4 चीज़ें कैपिटल को इफेक्ट करती हैं। तो अब हमारा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। अब हमारा कैपिटल कितना हो गया 85,200।
नंबर लास्ट पे देखें, बताया हुआ है ही पेड सैलरीज, सैलरीज हमने पे की हैं, सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है, तो सैलरीज टू कैश एंट्री होगी, तो कैश में से हम सैलरीज अमाउंट माइनस कर देंगे, 70,800 आ जाएगा, और कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट होगा, 1200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 84,000। देखिए जी हमारे पास एसेट जो वो दोनों इक्वल, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी इक्वल आ रहे हैं, 84,000 एसेट वाली साइड पे आ रहा है और इधर लाइबिलिटी वाली साइड पे भी 84,000 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर सेकंड प्रॉब्लम पे। उसमें क्या बताया गया हमें, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000, कैश ₹55,000। अब यहाँ पे तीन एसेट से हमारे बिजनेस जो स्टार्ट किया है, कैश, बिल्डिंग और गुड्स से। ठीक है, क्या करेंगे हम, कैश भी आपका एसेट होता है, यहाँ पे हम कैश लिख लेंगे, कैश की अमाउंट हमारे पास है 55,000 है, गुड्स है, गुड्स की अमाउंट हमारे पास है 20,000 है, और उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास दी गई है 50,000। ठीक है जी, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होगा हमारा, अगर इन तीनों एसेट्स के अमाउंट को प्लस कर दे तो हमारा कैपिटल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने तीन चीज़ों की सूरतों में हम आप बिजनेस जो स्टार्ट करो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। 55,000 का हमने कैश इन्वेस्ट किया, 20,000 का हम गुड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 50,000 की हमने बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दिया उस बिज़नेस के लिए। तो हमारा कैपिटल कितना बनेगा, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000, 1,25,000 ये कैपिटल आ जाएगा। नंबर सेकंड पे है ही परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹15,000, गुड्स परचेज की गई हैं ऑन अकाउंट। मैंने आपको बताया था ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे हम चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। अब चीज़ें परचेज़ की हैं 15,000 की, लेकिन हमने परचेज़ की हैं क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने गुड्स परचेज़ किए तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी तो हम उसको लिख देंगे लाइबिलिटी वाले हेड में। तो कितने गुड्स परचेज़ किए हैं, गुड्स में हमारे इजाफा हो गया 15,000 की, इधर से हम लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर के नाम से एक लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी 15,000 की। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा 1,25,000 ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, ये 50,000 ऐसे आ गया था, गुड्स में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35,000, और इधर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, ये आपका आ जाएगा 55,000। देखें ये नंबर 1 ट्रांजैक्शन थी, ये नंबर 2 ट्रांजैक्शन है, ये बैलेंस है। ठीक है जी, 1,20,000, इसको मैं आपको इसके सामने लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चले मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आ जाएगा 15,000 आ गया ऐसे, और ये आ जाएगा आपका 1,25,000। देखिए 1,50,000 बन गया, इधर भी 1,50,000 बन गया, सॉरी 1,40,000। नंबर 3 पे ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹20,000। अब गुड्स हमने सोल्ड की हैं क्रेडिट पे, यहाँ पे भी हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, गुड्स सोल्ड की हैं, गुड्स में से हमारे डिक्रीज़ कर देंगे 20,000, यहाँ से हम 20,000 डिक्रीज़ कर देंगे। अब गुड्स सोल्ड की हैं, हमारा एसेट बन गया डेटर्स, वो लोग होते हैं जिनको हम चीज़ उधार पे सेल कर देते हैं, तो हमने फ्यूचर में उनसे बिजनेस ने अमाउंट जो है वो रिसीव करनी होती है, तो हम यहाँ पे एक डेटर के नाम से एसेट बना लेंगे, यहाँ पे कितना 20,000 का, ये 20,000 ऐसे आ गया बैलेंस के लिए, इधर कोई फैक्ट नहीं होगा, ये 50,000 लिख लेंगे हम ऐसे, और इधर माइनस करके लिखेंगे ये 15,000 आ जाएगा आपका, इधर भी कोई फैक्ट नहीं होगा, ये 55,000 आ गया। नंबर 3 ट्रांजैक्शन थी ये बैलेंस आ जाएगा आपका, और इधर भी कोई फैक्ट नहीं होगा, ये 15,000 ऐसे हम लिख लेंगे,
इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1,25,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1,40,000 बन गया, उधर भी 1,40,000 आ गया। नंबर 4 पे कह रहा है कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश है 10,000 का, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, हमने अमाउंट जो जमा कराया। एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक टू कैश, ठीक है। तो बैंक भी आपका एसेट होता है, एसेट बैंक के नाम से एक एसेट बन जाएगा यहाँ पे। और 10,000 से डेटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्डिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, गुड्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट। अब क्या करेंगे, 55,000 का हमारे पास कैश का बैलेंस पड़ा, उसमें से हमने 10,000 जो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो 10,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45,000 आ जाएगा। ये 15,000 आ गया ऐसे ही बैलेंस के लिए, और ये 50,000 आ गया, ये 20,000 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 10,000। ये बैलेंस आ जाएगा आपका नंबर 4 ट्रांजैक्शन। इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 15,000 हमने ऐसे लिख लिया, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 1,25,000 आ गया। नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। सप्लायर जो हमारा क्रेडिटर्स है, ठीक है, हमने कैश पे कर दिया 10,000 का। हमने गुड्स खरीदी हुई थी 15,000 की क्रेडिट पे, उसमें से हमने 10,000 का कैश पे कर दिया। कैश पे किया तो कैश में से माइनस कर देंगे 10,000, ये कैश में से हमने 10,000 माइनस कर दिया। और इधर से दूसरा फैक्ट हम इसका क्या करेंगे, क्रेडिटर को हमने पे करने थे, क्रेडिटर में से 10,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5,000 आ गया। इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये 1,25,000 ऐसे ही हम लिख लेंगे, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, ये 10,000 ऐसे लिख लेंगे हम। इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 20,000 आ जाएगा। इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 50,000 आ गया। इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 15,000 आ गया, और इधर से हम ये आ जाएगा आपका 35,000 माइनस करके, ये बैलेंस आ गया आपका, और ये नंबर 5 ट्रांजैक्शन आ गई। देखिए जी हमारा इक्वल आ रहा है 1,30,000। इधर भी 1,30,000, आई थिंक 35,000, 50,000, 50, 1,20,000 और 30, ठीक है जी 1,30,000। नंबर लास्ट है जी 6 पे, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। अब जहाँ पे भी बाय चेक का वर्ड यूज़ होगा तो वो आप बैंक में उसका इफेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो चेक बेसिकली जो बैंक में वो हमारा यूज़ होता है, तो हम कहता है कि हमने टेलीफोन बिल पे किया, वो एक्सपेंस हो गया। अब बिल जो पे किया, बिल की अमाउंट जो पे की है, वो हमने चेक के थ्रू पे की है, तो चेक में हम यानी बैंक में उसका इफेक्ट लिखेंगे। तो इसकी कितनी अमाउंट है जी, 2,000 है। बैंक में से 2,000 हमने माइनस कर दिया, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कैपिटल को इफेक्ट करता है, 2,000 हमने इधर से माइनस कर दिया, ये आ जाएगा आपका 1,23,000, और इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5,000 आ गया। इधर से हम 8,000 आ जाएगा हमारा, 2,000 माइनस करेंगे, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 20,000 ऐसे लिख लेंगे हम, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 50,000 लिखा जाएगा, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 50,000 लिख लेंगे हम, 15,000, और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 35,000 आ गया। ये नंबर 6 ट्रांजैक्शन थी, और ये था आपका बैलेंस। देखें कितना आ रहा है, 1,28,000 बन रहा हमारा, 35 और 50 इन 50 और 50, 1,20,000 और 1,28,000। इधर भी 1,28,000 ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,28,000 इज इक्वल टू 1,28,000। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ आएगी इसको दोबारा से रिपीट करें, खुद से सॉल्व करें, तो इजीली आपको इसमें समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।